अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद सनाउल्लाह है और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ उर्दू टेक न्यूज़। और आप देख रहे हैं उर्दू टेक क्लब। तो दोस्तों, आज की जो पहली न्यूज़ है वो एप्पल की तरफ से आई है। आखिर तकरीबन एक महीने के इंतज़ार के बाद एप्पल ने अपना होम पोर्ट स्मार्ट स्पीकर इंट्रोड्यूस कराया है, जिसकी प्राइस उन्होंने रखी है $349। तो दोस्तों, ऐसा लगता है कि जैसे एप्पल ने अपने कंपटीटर को जॉब देने के लिए डिवाइस इंट्रोड्यूस कराई है, जैसे कि अमेजॉन इको और गूगल होम डिवाइसेस हैं। इस डिवाइस के अंदर जो स्मार्ट स्पीकर है, इसके अंदर एप्पल ने इंट्रोड्यूस कराया स्मार्ट असिस्टेंट, और जो आपके मुख्तलिफ फंक्शंस जैसे आपके होम की चीज़ें, थर्मोस्टेट, लाइट्स और मुख्तलिफ फीचर को कंट्रोल कर सकता है। इसके अलावा आप प्ले म्यूज़िक भी कर सकते हैं, उसे स्टॉप भी कर सकते हैं, और यहाँ तक कि अगर आप चाहें तो आप अपना कैलेंडर भी मैनेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो दूसरी न्यूज़ आई है वो व्हाट्सएप की तरफ से आई है। व्हाट्सएप ने अपना एक फीचर इंट्रोड्यूस कराया है कि आप अपनी पेमेंट एक व्हाट्सएप यूज़र से दूसरे व्हाट्सएप यूज़र को ट्रांसफ़र कर सकते हैं बगैर किसी मिडिल मैन के, बगैर किसी एक्स्ट्रा ट्रांजेक्शन फ़ीस के। ये जो इंटरफेस यूज़ कर रहा है वो कर रहा है यूपीआई, जिसे हम कहते हैं यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, और ये फ़िलहाल अभी इंडिया के लिए इंट्रोड्यूस कराई गई है। और ये अभी बीटा यूज़र जो है उनके पास एक्सेस है, कुछ के पास नहीं है। जैसे ही इसकी फाइनल टेस्टिंग होगी, व्हाट्सएप इसे रिलीज़ कर देगा। इसके अलावा ये जो पेमेंट मेथड्स है, ये सिर्फ यूज़र्स के लिए, जो आम पर्सनल यूज़ के लिए है, अभी बिजनेस ऑनर के लिए या बिजनेस यूज़र के लिए इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया। आज की तीसरी न्यूज़ आई है गूगल की तरफ से। गूगल एक एप्लीकेशन पे काम कर रहा है जिसके ज़रिए आप अपने ब्राउज़र के ऊपर सेंड और रिसीव कर सकते हैं कोई भी एसएमएस। और इसको लिंक कराने के लिए, यानी कि अपने डिवाइस को अपने ब्राउज़र के साथ पेयर कराने के लिए, वो आपको एक क्यूआर कोड देगा मोबाइल के ब्राउज़र के डेस्कटॉप पे, जो आप इजीली अपने मोबाइल से स्कैन करके अपने मोबाइल को ब्राउज़र के साथ कनेक्ट करा सकते हैं, और उसके बाद आप सेंड या रिसीव कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को उन्होंने जो कोड नेम दिया है उसका नाम है डिटो। आज की जो चौथी न्यूज़ है वो भी गूगल की तरफ से। गूगल ने अभी रिसेंटली एक अपना गूगल मैप गो के नाम से एक लाइट वेट एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस कराई है, जो कि पहले जनवरी के अंदर बीटा थी, यानी कि बहुत से लिमिटेड यूज़र को अलाउ दिया गया था इसे डाउनलोड करने के लिए। और अब एप्लीकेशन जो आपकी गूगल मैप गो के नाम से है वो स्टिल बीटा है, लेकिन वो ओपन कर दी गई है हर यूज़र के लिए। कोई भी उसे आ सकता है, कोई बग हो या कोई इशू हो, वो गूगल को फीडबैक के तौर पे दे सकता है ताकि उसे वो नेक्स्ट वर्जन में फ्री कर दें। तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अब तकरीबन हर मेजर जो कंपनी है वो अपनी एप्लीकेशन को लाइट वर्जन बना रही है। उसकी रीज़न ऐसा है कि अभी भी बहुत से यूज़र जो है लोअर एंड डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, जिसका ओल्ड एंड्रॉइड वर्जन यूज़ कर रहे हैं या ओल्ड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो नई एप्लीकेशन है वो तो बहुत हेवी होती है, साइज़ में बड़ी होती है, जिसकी वजह से उसे इंस्टॉल करना, उसको यूज़ करना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अगर आप देखें, स्काइप लाइट, फेसबुक लाइट, यूट्यूब गो और अब गूगल मैप गो के नाम से एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस कराई गई है, जो कि लाइट वेट है, और इसके अलावा इनके एपी का साइज भी बहुत स्मॉल है। तो अगली न्यूज़ भी गूगल की तरफ से, जो कि न्यूज़ नंबर 5 है। गूगल अपना एक नया क्रोम ब्राउज़र इंट्रोड्यूस कराने वाला है जिसका नाम है गूगल क्रोम 68। इस क्रोम ब्राउज़र के अंदर अब जो भी HTTP साइट होगी उसके आगे लिखा जाएगा कि ये नॉट सिक्योर है। इसकी रीज़न ये है कि गूगल बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है HTTP बेस्ड वेबसाइट के ऊपर, कि जो भी आप वेबसाइट आप लॉन्च करें या जो भी वेबसाइट आए वो HTTPS में हो, ताकि वो सिक्योर हो, आपकी जो भी कम्युनिकेशन हो वो सिक्योर हो। तो इसके अलावा अगर हम देखें, गूगल 64 के अंदर जो भी आप वेबसाइट ओपन करते हैं जो कि HTTPS नहीं होती, उसके शुरू में एक आई का आइकन बन जाता है, जिससे आपको पता चलता है कि ये वेबसाइट सिक्योर नहीं है। और जो वेबसाइट सिक्योर होती है उसके आगे एक लॉक आ जाता है और वो ग्रीन कलर का हो जाता है, जिसकी वजह से आपको पता होता है कि जब भी आप इसके अंदर कोई यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे वो इंक्रिप्ट होके सर्वर पे जाएगा, ताकि मैन इन मिडल अटैक से आप महफूज रह सकें। आज की जो छठी न्यूज़ है वो आपकी आई है फेसबुक की तरफ से। फेसबुक एक अपने नए फीचर पे काम कर रहा है, जो कि डाउनवोट है या डिसलाइक का बटन कह लें, जो कि फ़िलहाल कमेंट्स के लिए इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। अभी वो टेस्टिंग फेज़ में है। जैसे ही इसके बारे में कोई रिपोर्ट आती है तो हम आपको अपडेट देंगे। आज की जो सातवीं न्यूज़ है वो भी एप्पल की तरफ से आई है। इसके अंदर अगर बात करें तो एप्पल का जो आई बोट था, जो आपके डिवाइस को फर्स्ट टाइम बोट होता ही लॉन्च होता था, जो आपके मुख्तलिफ हार्डवेयर, मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर को देखता था, उनको एक्सेस करता था, बोट करता था, उसका सोर्स कोड लीक हुआ है, जो सबसे पहले आपका रेडिट पे आया था, उसके बाद उसे गिटहब पे होस्ट कर दिया गया था। तो एप्पल ने अभी रिसेंटली गिटहब और रेडिट को डीएमसी भेजा है ताकि वो सोर्स कोड, एप्पल का जो सोर्स कोड है वो रिमूव कर दें। तो इससे यही मालूम होता है कि जैसे वाकई ही वो एप्पल का अपना ओरिजिनल सोर्स कोड था, जिसकी वजह से वो काफ़ी हद तक परेशान है।
और ये जो सोर्स कोड है वह ISO 9 डिवाइसेस के लिए। अगर आप ISO 9 पे है तो कोशिश करें अपडेट कर लें। इसकी वजह यह है कि ये सोर्स कोड बहुत से नए सिक्योरिटी होल लेके आ सकता है, और हो सकता है कि कोई ऐसा सिक्योरिटी होल हो जिसकी वजह से कोई भी हैकर इसको यूज़ करके आपकी ISO 9 डिवाइसेस को एक्सेस कर सके और आपको नुकसान पहुंचा सके। जो 8वीं न्यूज़ है वो पाकिस्तान के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आई है। उन्होंने रिसेंटली बिटकॉइन और वन कॉइन को बैन कर दिया है, और अभी तक ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि ये बाकी क्रिप्टो करेंसी को ब्लॉक किया है कि नहीं किया। जैसे कोई अपडेट आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जो आपकी 9वीं न्यूज़ है वो आई है Xiaomi Mi 7 की तरफ से, जिसका अभी रिलीज़ नहीं हुआ लेकिन उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लीक हुई है। जैसे कि इसके अंदर जो स्टोरेज होगी वो 8 GB होगी, और इसकी जो बैटरी की पावर होगी वो होगी 4480 मिली एम्पेयर की। आज की जो 10वीं न्यूज़ आई है वो आई है आपकी व्हाट्सएप की तरफ से। व्हाट्सएप आईपैड के लिए एप्लीकेशन डिज़ाइन कर रहा है कि जो कि वेब बेस्ड टाइप होगी, जिसकी वजह ज़रिए आप अपने एप्लीकेशन पे जो आपके स्मार्टफोन के ऊपर आपकी व्हाट्सएप एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई है उसे आईपैड के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं, मैसेज वगैरह सेंड रिसीव कर सकते हैं, और इसके अलावा आप उसमें वॉइस कॉल भी कर सकते हैं। अभी में कंफर्म नहीं है लेकिन रूमर है कि शायद जो है वीडियो कॉलिंग की ऑप्शन भी आईपैड के एप्लीकेशन के अंदर हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने मुख्तलिफ न्यूज़ के बारे में जिक्र करा। जैसे ही कोई नई न्यूज़ अपडेट्स आती हैं मैं आपको अपडेट करूंगा। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मुझे आपके सब्सक्राइब करने के और लाइक की शदीद ज़रूरत है क्योंकि मैं नया यूट्यूबर हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।